हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे TCS NQT 2025 9 अप्रैल एग्जाम एनालिसिस। क्वेश्चन आज किस लेवल का पूछा गया, और इफ़ यू आर द कैंडिडेट्स हु गोना पार्टिसिपेट ऑन 14th ऑफ अप्रैल, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था रिगार्डिंग द previous shifts, and there I've already told you that if you will follow the same pattern जो कि TCS फॉलो पैटर्न कर ही रहा है, क्योंकि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वो अगर फॉलो किया देन दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन गेटिंग द और यू कैन से इन सॉल्विंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा था। सो सिमिलरली क्वेश्चन जो आपका तीन मीन सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी ओपन होके आया, एंड आफ्टर दैट वर्बल एंड देन लॉजिकल रीजनिंग ही ओपन हुआ। ठीक है, बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड और आप कह सकते हैं प्रीवियस शिफ्ट ट्रेंड देखते आ रहे हैं, वैसा ही सेम ट्रेंड चला। सो आपका सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन तो हर बार रह ही रहा है। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन फिक्स है आपका, आ ही रहा है बार बार। तो आप ये सब टॉपिक जरूर देख के जाएँ। मैं प्रीवियस 2-3 सीट में बात कर रहा हूँ कि ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है, और इस बार भी आया है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा कुछ चेंजेस देखने को मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन था, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी दो क्वेश्चन कैंडिडेट्स बोल रहे थे। ठीक है, अगर आप कैंडिडेट्स हैं देन आप जरूर यहाँ कमेंट करें कि कौन सा मीन्स क्वेश्चन आपको देखने को मिला, एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर कमेंट कर सके देन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स। ओके, मीन्स हु गोना पार्टिसिपेट ऑन 14th ऑफ अप्रैल। बात करते हैं अदर, तो नंबर सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, एंड एलिगेशन मिक्सचर्स का भी थोड़ा टच किया गया था। ओके, सो ये सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। बिसाइड दैट्स एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब टॉपिक आप जरूर देख के जाएँ, क्योंकि यह TCS का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बात करें अदर, दैट इज़ द न्यूमरिक वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल में आपको भाई फिर से लेंदी, जैसा कि प्रीवियस शिफ्ट से चला आ रहा है, इस बार भी लेंदी था। ओके, एंड पैसेज था ही। ओके, सो पैसेज में टाइम का मीन्स आप कह सकते हैं कि बच्चे लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो अगर आप 14th अप्रैल को देने वाले हैं एग्जाम, देन आई विल सजेस्ट ट्राई टू डू द पैसेज एट लास्ट। ओके, बिकॉज यू विल वेस्ट टाइम। ओके, इफ़ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग देन यू मे वेस्ट टाइम, बिकॉज आपको बहुत सारा कुछ हो सकता है कि आगे इजी क्वेश्चन हो, दैट में मीन्स दैट क्वेश्चन यू मे लेफ्ट। ओके, सो बी केयरफुल एंड मैनेज द टाइम वेरी वेरी केयरफुली। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन TCS NQT एग्जाम। सो पैसेज आपको देखने को मिला, फील्ड आप कह सकते हैं वर्ड अरेंजमेंट था। ओके, एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्वियस होगा ही। ओके, एंड एंडोसाइनो रिलेटेड टू पैसेज था। ओके, एंड सेंटेंस कंप्लीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सेंटेंस कंप्लीशन, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट। बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग से, तो लॉजिकल रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग दो क्वेश्चन कंफर्म आप करेगा। ब्लड रिलेशन था, एंड सर्कुलर अरेंजमेंट से था। ओके, मीन्स आप कह सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट से था। देन साइलोजिज्म जरूर आप देख के जाएँ, नंबर सीरीज से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अदर शिफ्ट में। ठीक है, मैं बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन जो था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी था। ओके, एंड अल्फ़ाबेट सीरीज या फ्लोर अरेंजमेंट, ये सब आप टॉपिक को देख के जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करूँ एडवांस, सो सिमिलर टू प्रीवियस सीट, एडवांस बहुत लोग बच्चे बोलते थे कि आसान था इन कंपेयर टू फाउंडेशन सेक्शन। ओके, तो एडवांस में डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। और बात करूँ तो अदर टॉपिक जो कि सिंपल है, मीन्स अगर आपने अच्छे से न्यूमेरिकल अगर कर लिया होगा तो एडवांस भी आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, बात करूँ कोडिंग क्वेश्चन, तो कोडिंग क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट कभी नहीं मिल पाया, बट स्टूडेंट ने बताया कि कोडिंग क्वेश्चन मीडियम था एंड एरे से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, सो आप अगर 9 अप्रैल को एग्जाम दिए देन प्लीज़ कमेंट हेयर विच क्वेश्चन केम इन कोडिंग, मीन्स विच कोडिंग क्वेश्चन केम ऑन टुडेथ एग्जाम। बोथ शिफ्ट में आप जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पता है मैं ऑलरेडी प्रीवियस फेजेज का कोडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका विद सॉल्यूशन। ओके, सो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप जरूर देख ले तब तक, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन अपकमिंग शिफ्ट। ओके, so this is the complete analysis, and best of luck to all the candidates who wanna participate on 14th of April, because that will be your last shift and that's it. So this is the complete analysis. मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने आज एग्जाम दिया, मीन्स 9 अप्रैल को एग्जाम दिया, मस्ट कमेंट हेयर द कोडिंग क्वेश्चन, and if you will not comment then I will try to find it and I will try to upload it as soon as possible. So if you still have any query, feel free to ask or comment here. I feel very happy to help you. Hope informative to please support and subscribe us. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.